बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल, मैं हूं रजब अली भट्टी। आए रोज़ आप देखते रहते हैं कोई ना कोई ऐसे वाक़यात सामने आते हैं। आज भी ये एक शोरकोट में ऐसा वाक़या पेश आया है कि यहाँ पर मुर्दा गोश्त जो है वो काफ़ी तादाद में पाया गया और यहाँ पर महकमा फूड और लाइफ स्टॉक के अमला और मुश्तरका यहाँ पर कार्रवाई की गई है। यहाँ पर एजेंसियाँ भी शामिल थी। तकरीबन 4-4.5 मन गोश्त जो है मुर्दा गोश्त यहाँ से पाया गया। ये हवेली थी, इसमें इन लोगों ने गोश्त रखा हुआ था और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं जवेद साहब हैं, डिप्टी डायरेक्टर, वो उनसे जानते हैं। अच्छा सर, आप ये बताइएगा कि आज यहाँ पर आपने जो है वो रेड की है, महकमा फूड के अफसरान भी आपके साथ थे, तो तकरीबन 4-4.5 मन मेरे ख्याल में गोश्त भी यहाँ से पाया गया, तो इस हवाले से आप क्या बताएं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि सुबह में जब मैं ऑफिस में आया तो मुझे ना कॉल आई कि ना आप शोरकोट के किसी इलाके में ना कहीं पे अनहोलसम मीट पड़ा हुआ है। तो मैं फ़ौरन आया, साथ अपना अमला लिया, स्लाटर सुपरडेंट डॉक्टर फजल साहब को साथ लिया। लेके हम आए तो देखा तो वाकई ना एक जगह पे एक आबादी में लोगों ने फ्रीज़र में ना मतलब जो है जो पुराना गोश्त है या कह लें जो अनहोलसम है, पुट्रीफाइड, जिसमें से स्मेल आ रही थी, वो हमने 3 से 4 मन देखा। तो उसके बाद हमने उसको मतलब कार्रवाई की और इस्तिगासा भी दिया, उसको चेक किया तो वाकई ना वो ख़बर में सच्चाई थी। तो हमने महकमा फूड के साथ मिलकर, जिसमें डॉक्टर अपना कैसर साहब और जो डिप्टी डायरेक्टर हैं मतलब जहाँ के नहीं डॉक्टर अहमद साहब तो टेक्निकल, उनके साथ जो डिप्टी डायरेक्टर साहब थे वो भी थे, उनके साथ मिलकर हमने कार्रवाई की और इस्तिगासा जमा करवा दिया और गोश्त को कब्ज़े में ले लिया है। अच्छा, आप जवेद साहब ये बताइएगा कि अक्सरियत ऐसी शिकायतें आती थी, तो ये एक आपकी बड़ी अच्छी कार्रवाई है। इसमें मकसद है कि फ़ूड को भी महकमा फ़ूड के जो अफसरान हैं वो भी आपके साथ शामिल थे, तो इस हवाले से ये एक ही कार्रवाई है या इसके अलावा भी शोरकोट में कोई कार्रवाई? इससे पहले भी हमने 1-2 कार्रवाइयाँ की हैं, लेकिन ना लोग जो हैं वो मतलब काबू नहीं आते, मतलब दौड़ भाग जाते हैं या दौड़ जाते। लेकिन आज मतलब पक्का खुफिया अदारों की तलाश पे हमने छापा मारा है, तो वाकई हमें ना एक जगह पे इस तरह की सच्चाई नज़र आई है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जवेद साहब की गुफ्तगू सुनी है, उनका ये कहना है कि यहाँ पर हमने मुश्तरका कार्रवाई जब रेड की है तो सुबह इनको कॉल आई और कॉल के बाद ये जब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर तकरीबन गोश्त जो है इन्होंने स्टॉक किया हुआ था, जो कि यहाँ पर फ्रीज़र रखे हुए हैं। वो फ्रीज़रों की अगर हालत भी आप देख सकते हैं वो बिल्कुल खस्ता है और यहाँ पर उन्होंने बर्फ़ वगैरह में रखे और गोश्त में स्मेल भी आ रही है। तो यहाँ पर फूड अफसरान और महकमा लाइफ स्टॉक के अमले ने ये कार्रवाई की और ये एक बड़ी अच्छी कार्रवाई है कि यहाँ पर ऐसे लोग जो हैं हमारे माशरे में जिन लोगों ने ये गोश्त स्टॉक करते हैं और फिर यही गोश्त जो है वो ख़रीदो फरोख्त के लिए सेल किया जाता है और वो हम ही लोग जो हैं वो होटलों के ऊपर और आगे पीछे ये होता है। तो इसमें अफसरान ने जो है ये कार्रवाई की और बहुत अच्छी कार्रवाई है। इसको अभी जो है इनके ख़िलाफ़ वो इनका कहना है कि हम इस्तखासा भी दे रहे हैं और ये जो जिन लोगों ने स्टॉक किया हुआ था उन लोगों की भी निशानदेही हो चुकी है और आइंदा भी इनका यही कहना है कि अगर कोई भी ऐसा गोश्त कहीं स्टॉक करते हैं या आपके नज़रों से गुजरता है तो आप फ़ौरन जो है महकमे को, आजकल तो एक जदीद दौर आ चुका है कि हर बंदे के पास मोबाइल है, वो अपने मोबाइल में जो है हेल्पलाइन भी उसके पास है, महकमा फूड की हेल्पलाइन है। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर साहब जवेद साहब का ये कहना है कि मेरा नंबर भी है, आप हमें कॉल करें, आपका नाम भी खुफिया राज में रखा जाएगा और यहाँ कार्रवाई भी की जाएगी। आपने गुज़श्ता रोज़ भी देखा था कि हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर है उन्होंने दौरापुर से कुछ मुर्दा जो मुर्गियाँ थी वो भी बरामद की थी। तो इसलिए हमारी जो टीमें हैं वो आजकल मुतहर्रिक हुई हैं कि कहीं भी आपको कोई जो ऐसा गोश्त या ऐसी कोई एक्टिविटी नज़र आती है तो आप फौरी हमसे रब्ता करें। जी।